हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू हब पर स्वागत। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सीरीज में कि हम लोग पढ़ेंगे आज इंग्लिश अल्फाबेट ट्रिक्स इन फिंगर। यानी इंग्लिश अल्फाबेट ट्रिक्स इन फिंगर का मतलब यह है कि आपको ए टू जेड कैसे उंगलियों पे याद कराया जाए। ठीक है। अच्छा, इसका इंपोर्टेंस क्या क्या है, ये आने वाला कहाँ का है। अगर मैंने कहा ए टू जेड हम लोग याद कर भी लेते हैं, जैसे ए की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 1, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है, डी 4 पे होता है। अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मैं पहले आपको इसका यूजेबल बता, ये इंपॉर्टेंट क्यों है रीजनिंग में। इसका जो मेन पार्ट है आप समझेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। मैं ये कह सकता हूं 20 से 25% अगर आपको अल्फाबेट्स याद है तो आपको रीजनिंग 20 से 25% आती है। कोडिंग डिकोडिंग में आता है, सीरीज में बनता है इसका क्वेश्चन। ठीक है। बाकी अल्फाबेट टेस्ट में आ ही जाता है, तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन निकलते ही निकलते हैं। अगर हम याद करेंगे ऐसे करके, ए 1 पे वैल्यू होती है, बी 2 होता है, सी की वैल्यू 3 होती है, डी की वैल्यू 4, ई 5 पे होता है, भाई एफ 6 पे होता है। अभी मैं आपसे पूछूं पी कितने पे होगा, आप पहले देखेंगे देन बताएंगे कि साहब पी कितने पे होता है, 16 पे। हमें टाइम लगेगा, तो इसी के लिए एडवो आपके लिए लेके आया एक शॉर्ट वीडियो। जैसे हमने कहा हम पढ़ेंगे इसको इजोटी की मदद। इजोटी आपको इस टॉपिक को बहुत आसान कर दे। ठीक है। जैसे कि हमने कहा ई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 5 होती है, ई की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 है, जे की जो प्लेस वैल्यू है वो 10 है, ओ की प्लेस वैल्यू 15, टी 20 एंड बाई 25। अगर मुझे इजोटी पता है ई जे ओ टी बाई, दिस इज मल्टीपल ऑफ 5, 5 10 50 20 एंड 25। बस आपको इतना याद करना। अभी जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि एफ की वैल्यू क्या होगी, कि एफ किस प्लेस पे आएगा, डायरेक्ट किसी को नहीं आता कि एफ इज 6। ठीक है, मुझे पता है कि ई के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, एफ। और ई की जो नंबरिंग होती है वो होती है 5। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 6। तो एफ की जो नंबरिंग होगी वो होगी 6। हमने कहा के, जे के, जे के जस्ट बाद है ना के, जे का नंबर कितना है 10, के का नंबर कितना हो जाएगा फिर 11। हम बात करेंगे पी की। पी कहां आता है, ए टू जेड में अगर मैं पी की बात करूं तो पी कहां आता है, ओ पी। और ओ का नंबर कितना है 15, तो पी कितना हो जाएगा भाई 16। एक ज्यादा, जैसे हमने कहा यू, यू का आता है टी यू, टी इजोटी में टी किस पे होता है 20 पे, तो यू कितने पे हो जाएगा आपका 21। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं डी, डी कहां का होगा, ई से जस्ट पहले, टी का नंबर होता है 5, तो डी का नंबर कितना हो जाएगा 4। आई की बात करें जे से जस्ट पहले, तो जे का होता है 10, तो जस्ट पहले क्या आएगा 9। एस कितना होता है, हमें पता है टी से पहले क्या आता है एस, टी से पहले क्या आता है एस, और टी कितना होता है 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9। एक्स, एक्स बाई, एक्स बाई, तो हमें पता है बाई कितना होता है 25, तो एक्स कितना होगा 24, जस्ट एक कम। और नंबर लिखें जैसे कि जी, जी कहां आता होगा ई एफ जी, ई एफ जी, यानी कि 5 6 7, 5 6 7, तो जी का नंबर क्या हो जाएगा। एम की बात करूं तो एम कहां आता है जे के एल एम, जे के बाद क्या आएगा के एल एम, यानी 3 प्लेस आ गए, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। अब जैसे हमने कहा आर, आर कहां आता है 15 के बाद, 15 के बाद आएगा, नहीं ओ के बाद आएगा। पी क्यू आर 3 ज्यादा है, तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो आर एस टी, टी से पहले कितना एस, और एस से जस्ट पहले क्या आता है आर। हमने कहा डब्ल्यू, डब्ल्यू कहां आता है वाई जेड, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई, डब्ल्यू के बाद क्या आएगा एक्स, और एक्स के बाद क्या आएगा वाई, यानी इससे जस्ट 2 पहले, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 23। मुझे उम्मीद है आपको पहले से कुछ फायदा मिला। जैसे मैं ई की बात करूं, ये नंबर है ना इंग्लिश, ई पे मुझे पता है इजोटी का ई क्या होगा 15। एक रेंडमली मैं नंबर ले ले रहा हूं, जैसे हमने कहा एन, एन के बाद क्या आता है ओ, एन के बाद क्या आता है ओ, और ओ का नंबर कितना होता है 15, तो एन कितना हो जाएगा 14। आप इसकी मदद से बहुत ज्यादा आसान कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत से याद हो गई होंगी। फिर से हम लर्न करते हैं इजोटी, ई जे ओ टी बाई, तो ई का नंबर कितना होता है 5, जे का कितना होगा 10, ओ का कितना होगा 50, टी का कितना होगा 20 एंड बाई का कितना होगा 25। रुकिएगा, आपको जाना नहीं है,
जैसा कि आप जानते हैं रीजनिंग कैसे पढ़ेंगे हम, इंग्लिश अल्फाबेट ट्रिक्सिंग फिंगर। अभी आपको मैं इसको फिंगर पे भी याद करवाऊं। इजोटी तो याद हो गया है ना, जैसा कि अगली स्लाइड आप देख पा रहे हैं क्या बना हुआ है, फिंगर्स। ए कितना होगा, बी कितना होगा, सी कितना होगा, ऑन फिंगर याद करेंगे इसको। जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाता जाऊं। हमने कहा कुछ वर्ड ऐसे हैं जो इसी में छिपे हैं। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा एम, अगर मैं एम को थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो उसमें क्या होता है 3। लेकिन भाई एम तो 3 पर नहीं होगा ना, तो इसका नंबर कितना होगा 13। एम कितना होगा 13। एम कितना होगा 13। एक मूवी आई थी मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा हीरो, तो एम कितना हो गया 13। एम कितना हो गया 13। या फिर मैं ये कह सकता हूं एम में 3 है, कितना होगा 13। कोई कहेगा साहब डब्ल्यू में भी तो 3 होता है, हमने कहा बिल्कुल होता है, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा 23। एम 13 तो डब्ल्यू कितना होगा 23। यानी कुछ के लेटर उसी में छिपे हुए हैं, बस आपको ध्यान से देखने। जैसे मैंने लिखा जी, जी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है 7, जी 7, एक सम्मेलन होता है जी 7। अच्छा क्यू में भी तो 7 होता है, देखो क्यू का ये रहा 7, तो क्यू कितना हो जाएगा 17। जी 7 होगा तो क्यू कितना हो जाएगा 17। तो मैं बात करूंगा एच की, जरा ध्यान से देखो, अगर मैं एच को ऐसे करके मिला दूं तो कुछ 8 जैसी शेप बनेगी, तो एच कितना होगा 8। एच कितना होगा 8। अगर मैं बात करूं आर की, अगर मैं इसको भी मिला दूं ऐसे करके तो ये भी तो कुछ 8 जैसा शेप बनेगा, तो आर कितना हो जाएगा 18। आर कितना हो जाएगा 18। आप जानते हैं एच के बाद आई आता है, और आई में ऑलरेडी क्या है 9। आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करेंगे आई की, ये क्या कुछ 9 जैसा शेप नहीं बन गया, तो आई कितना हो जाएगा 9। आई के बाद हम बात करेंगे जे की, तो जे आई ओ, एक आई थी जियो की सिम, जियो की सिम है। अगर मैं यहां से इसको अलग कर दूं तो देखो जे कुछ कैसा दिखेगा 10 जैसा, तो जे का नंबर क्या हो जाएगा 10। जे का नंबर क्या हो जाएगा 10, जियो की सिम जे 10, या फिर इजोटी का जे 10। अब हम बात करेंगे के याद करने के दो तरीके। एक क्रिकेट टीम हुआ करती है किंग्स 11 पंजाब, के फॉर किंग, किंग्स 11 पंजाब टीम थी। या फिर मैं आपसे ये कहूं इस के में ऐसे मानो ये धागे से बना हुआ है, ऐसे करके इसकी टांग को पकड़ के खींच दिया जाए, तो देखो एक तो ये है, ये सीधे इसकी टांग को पकड़ के खींचूंगा तो सीधा 11 नहीं हो जाएगा, तो के कितना हो जाएगा 11, के 11। अब सुनिएगा, हमने कहा एफ और पी, एफ और पी कुछ एक जैसे हैं, अगर मैं इसको भी इससे मिला दूं तो भाई एफ और पी की सेम पोजीशन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सेम फेस वैल्यू है। अगर मैं 6 की बात करूं तो वो भी तो कुछ ऐसे ही है, इसको रोटेट करो, नीचे से ऊपर रोटेट करो तो कुछ पी जैसा और एफ जैसा बनेगा। तो सुनिएगा एफ होगा 6, एफ कितना होगा 6। हम कहेंगे फिक्स, एफ फॉर फिक्स, एस फॉर 6। हाँ भाई एफ क्या हो गया 6, तो इसका मतलब पी कितना होगा 16। एफ हो गया 6 और पी कितना हो जाएगा 16। जे के बाद हम बात करेंगे एल की। सुनिएगा एल एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, एल फॉर लव, एल फॉर लव। लव हुआ हमें पहली बार 12 में, 12th क्लास में लव हुआ 12 में, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 12। भैया जब लव होगा तो एक्स भी बनेगी, ऐसी बात है, लव होगा तो एक्स भी बनेगी। लव हुआ 12 में तो एक्स बनेगी 24 में, 12 साल हो गई बहुत है। एल 12 तो एक्स 24। हमने देखो एम पढ़ चुके हैं, अब बचा है एन। चलिएगा हम नई स्लाइड ले लें, नहीं पे काम कर। हमने कहा एन, आप लोगों ने रोमन अंक पढ़े होंगे आईवी, आईवी बोले तो 4, आईवी की वैल्यू क्या होगी 4। सर तुम इसे इसके साथ में चिपका दो तो फिर से एन नहीं बन जाएगा, इसका मतलब एन में होता है 4 और 4 तो होगा नहीं, तो कितना होगा 14। कितना होगा 14। एम एन, एन के बाद आता है ओ,
मैंने भी तुम्हें पढ़ाया था इजोटी, EJOT बाई 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20 और बाई 25। तो इजोटी का ओ कितना हो जाएगा 50। ओ के बाद हम पी पढ़ चुके हैं, देखो ये रहा पी, क्यू हम पढ़ चुके हैं, आर हम पढ़ चुके हैं, R18। केवल और केवल तुम्हें एक याद करना है, S19। एस कितना होगा 19। बस ये आपको लर्न करना है कि भाई S19 होगा। एस कितना होगा 19। एस के बाद हम बात करेंगे T20 मैच होता है ना, देखो T20 मैच होता है 2020, तो टी कितना हो जाएगा 20। टी के बाद हम बात करेंगे यू, देखो यू कितना आसान है, यू माने होता है तुम। अभी तुम्हारी शादी वाले आए या सामने से कोई लड़की प्रपोज करे, तो देखो सुनो, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई पूछे आपसे साहब आप कितनी साल के हैं, सामने वाला कहेगा 21, क्योंकि वो अभी तक 21 से ज्यादा होगा ही नहीं। तो योर एज इज 21। सामने से प्रपोज आया, तुमने कहा भाई तुम कितनी साल के हो, तुमने कहा 21। योर एज इज 21, यू कितना हो जाएगा 21। फिर से बोलो योर एज इज 21, यानी यू की वैल्यू 21। यू के बाद आता है वी। अभी हम जीत के आए कहीं से, क्रिकेट हो या आपका कोई भी फैशन हो, तो आप क्या कहते हैं वी फॉर विक्ट्री। दोनों तरफ से ऐसे ही तो फोटो खिंचवा दे, वी फॉर विक्ट्री, यानी दो इधर और दो इधर। तो वी कितना हो जाएगा 22। वी के बाद देखो हमने डब्ल्यू पढ़ लिया पहले, एक्स हम भी थोड़ी देर पहले ही बनाए, एक्स कितना हुआ 24, इजोटी का बाई 25। अब ऐसा कौन है जो जेड नहीं जानता, जेड कितना होगा 26। और मुझे उम्मीद है कि ए बी सी डी 1 2 3 4 सबको आते होंगे। ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है और डी 4 पे होता है। इजोटी का ई कितने पे होता है 5 में। एफ का क्या होगा 6, एफ का क्या होगा 6, तो पी का कितना हो जाएगा 16। एम का कितना होगा 13। भाई एम किस पे 3 नंबर बना है इसमें, तो एम कितना होगा 13, तो डब्ल्यू कितना होगा 23। अब भाई अभी मैं आपसे पूछूं एल, तुम कहोगे 12, क्योंकि लब कितने में हुआ 12, तो एक्स 24, एम में क्या है 3 13, डब्ल्यू में भी क्या है 3 23, योर एज इज 21, तो यू की वैल्यू 21। के बोले तो किंग्स 11 पंजाब, के की वैल्यू 11। मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कुछ वैल्यू। हमने कहा भाई एल, एल की वैल्यू क्या होगी, लब हुआ 12 में, लब हुआ 12 में। मैं पूछूं एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 24, क्योंकि एक्स बनी 24 में। मैं आपसे पूछूं एम, एम में 3 है, तो एम का नंबर क्या होगा 13। हमने लिखा डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे 23। मैंने कहा था एस आपको क्या करना है याद करना है, तो एस की वैल्यू कितनी है 19। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ए टू जेड याद हो गए होंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं पी, पी कितना होगा 16, क्योंकि पी में 6 की तरफ सेफ है और 6 पे क्या होता है एफ, तो पी कितना होगा 16। आप एक बार इसी कहानी को फिर से दोहराइएगा, वीडियो को फिर से देखिएगा याद ना हो तो। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि मेरे पास में लिखा हुआ रीजनिंग। अब मैं पूछूं आर की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा था आर कुछ 8 जैसा शेप बनाता है, 8 पे होता है एच, तो आर क्या होगा हमारा 18। सिजोटी का ई पे क्या होगा 5। अच्छा ए सब जानते हैं कितना होगा 1। बेटा एस का नंबर क्या होगा, मैंने कहा था केवल एक ही याद करना है ना, तो एस का नंबर एक ही याद करना था, तो एस कितना होगा 19। ओ इजोटी का ओ किस पे होता है 15 में। हमने बात करी एन, एन में मैंने कहा था भी आपसे रोमन डिजिट में क्या बना होता है 4, तो भैया 4 है तो कितना होगा ये 14। आई सेम में देखो आई ऐसे ही तो बनता है, आई कितना हो जाएगा 9। जी 7, भाई जी में क्या होता है 7। तो मैं समझ सकता हूं अब किसी ने कुछ ऐसे करके याद नहीं करे होंगे कि A1 होगा B2 होगा, हमें कुछ इस तरीके से ये याद करना ही नहीं है, ये हमें याद नहीं करना है। A1 B2 C3 रटोगे नहीं याद हो, आपको करना कुछ नहीं है, एक पैराग्राफ लीजिएगा उसकी नंबरिंग कर दीजिएगा, आप लाइफ टाइम याद कर गए, कभी नहीं भूलने वाले आप लोग। तो चलिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रीजनिंग में अभी और भी पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमें याद करना है इसके अपोजिट। जैसे कि ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है वाई। आपको भी मेरी तरह याद रहेंगे, आपको भी
मेरी तरह याद हो जाएंगे एक शॉर्टकट के माध्यम से। जैसे हमने कहा आज DY का होता है बॉय, इसी तरह से कंटिन्यू रखने के लिए इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, ठीक है। और अगर यदि आप लोग प्रॉपर BA LLB की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िएगा एडूहब के साथ। एक नया बैच लेकर के आ रहा है जो स्टार्ट होगा फ्रॉम 20 जनवरी से, जिसके लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट करी है। इसकी फीस फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए आप देख पा रहे हैं वो कितनी है, 8,999, जबकि इस बैच की फीस कितनी है भाई, 10,999। रिक्वेस्ट करने के बाद सर ने अभी कहा है कि ठीक है सर हम आपके लिए कर देते हैं 8,999। केवल कितने लोगों के लिए, फर्स्ट 20 स्टूडेंट। अगर यदि आप एडवर्क के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा, ऑनलाइन कराइएगा, ऑफलाइन कराइएगा और अपनी एक सीट कंफर्म करिएगा इस बार AMU में। दीपक सर इसमें आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और इतनी कंफर्म पढ़ाएंगे कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, वो भी फिंगर पे, पेन के साथ में नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा अगर आप एग्जाम देते हैं प्रॉब्लम आती है टाइम की, प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा टाइम की। पेपर इजी आएगा, आप कहेंगे सर हम कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम और होता। आप उनसे पूछिएगा जिन लोगों का पिछली साल नहीं हुआ, बस उनका एक ही कहना होगा सर टाइम कम मिला, हम नहीं कर पाए। लेकिन दीपक सर के साथ आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर टाइम बहुत था, पेपर में कुछ नहीं था, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं बड़े इजी, ठीक है। तो ये हमारा नया बैच है, आप हमारे रिजल्ट देख सकते हैं। और BLLB BBA में ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जिनमें हमने रैंक तक बनाई है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम अलविदा कहेंगे, बाकी मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।